लाइव शुरू हो गया मनी मैडम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीता मैया का कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। और इस विश्व में गीता का उद्धार करने वाले सभी व्यक्तियों का, उनके आत्माओं का पादाभिवंदन। आज हम ज्ञान कर्म संन्यास योग, श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान कर्म संन्यास योग 4वीं अध्याय। अभी तक 15 श्लोकों के जो विश्लेषण है हमने पूरे किए हैं। आज हम 16 श्लोक से जो भी बताया गया है, जो भी ज्ञान बताया गया है इस अध्याय के जरिए, इन श्लोकों के जरिए, ज्ञान कर्म संन्यास, अपने कर्म करते करते, मतलब अपने काम करते करते हम ज्ञान भी सीख सकते हैं, कर्म फल से छुटकारा भी पा सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। एक ही, ऐसा कहते हैं ना, एक ही तीर से दो निशान। तीर क्या है? कर्म, जो काम हम करते हैं। काम करते करते हम अपने कर्म करते करते, काम या कर्म शब्द अलग, मतलब एक, ठीक है। तो काम करते करते, अपने कर्म करते 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 हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो सीखना चाहते हैं कैसे सीख सकते हैं, और उस कर्म बंधन में अपने आप को ना उलझ कर, उस बंधन को, जो उस काम को बंधन जैसा जो हमें बांधे वैसा नहीं कैसा किया जाए। संन्यास मतलब उसी क्षण उनसे छुटकारा। न्यास मतलब छोड़ देना। संन्यास, न्यास, न्यास मतलब छोड़ना। संन्यास अच्छी तरह से छोड़ना। अच्छी तरह से छोड़ना की मतलब क्या है? अच्छी तरह छोड़ना मतलब कि उसका ऋण फिर कभी मुझे चुकाना पड़ेगा, कि वो ऋण जैसा नहीं बने, वही के वही उनसे हम छुटकारा पा सके। वो कैसा मुमकिन है? हाउ इज इट पॉसिबल? इस अध्याय में उस कर्म को कैसा हम ज्ञान बना सकते हैं, कैसा उनसे छुटकारा पा सकते हैं, इस अध्याय में हमको कई कई श्लोकों में, कई कई रीतों में बताया गया है। अभी हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि कर्म की मतलब, कर्म की मतलब बहुत बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, मतलब समझते नहीं है उसकी असली मतलब। कर्म की असली मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कंफ्यूजन है सब में, एक असमंजस है इसके बारे में, तरह तरह की ओपिनियंस है। तो इसकी असली मतलब क्या है मैं तुमको आज बताऊंगा, ऐसा कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी से कह रहे हैं। ठीक है, तो हम श्लोकों में जाते हैं। 16 श्लोक। हम श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, श्लोक के बाद जो अर्ध, श्लोक का जो मीनिंग होती है, अर्ध देखकर उसके आंतर्य, गहराई में छुपी हुई ज्ञान क्या है, हमारी जिंदगी में उसे कैसे अप्लाई करना है, खुद की जिंदगी में इस ज्ञान कहाँ उपयोग होती है, कैसे उपयोग होती है, कैसा उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 16 श्लोक। कर्म क्या है और कर्म अकर्म क्या है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म कर्म च कर्म तत्व, सॉरी, वह कर्म तत्व में मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से, अर्थात
कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कौन 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 से विषय में हमें ज्ञान दे रहे हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। बहुत बुद्धिशाली व्यक्तियों को भी इसे कैसा समझना है उसमें मोहित हो जाते हैं, उसको पता नहीं चलता पूरी तरह से, गहराइयों से क्या कर्म है क्या अकर्म है पता ही नहीं चलता, थोड़ा उलझ जाते हैं। ठीक है, इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, उसमें जो भी डाउट्स है, जो भी कंफ्यूजन है, कर्म तत्व के बारे में जो भी डाउट्स है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, जिसे जानकर, तो बताने से अर्जुन का क्या फायदा होगा, अर्जुन जी का क्या फायदा होगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अशुभ, मतलब जो हमको दर्द देती है, जो भी हमको दर्द देती है, पीड़ा देती है, हमें डरावना, ऐसा जो भी सिचुएशन है वो अशुभ है ना। शुभ मतलब मंगल कर, हैप्पीनेस, अशुभ मतलब सैडनेस। अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ हमें ये दर्द या दुख या दुविधा या डर, ये सब कुछ क्यों आते हैं, क्योंकि हमारी कर्म ऋण के वजह से, कर्म बंधन के वजह से हम ये सब कुछ महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, मतलब अशुभ से मुक्त पाएगा अपने आप को। इसीलिए इस कारण से, ताकि तुम अपने आप खुद का उद्धार कर सको, खुद को बंधनों से जकड़ने से रोक सको, इसीलिए इसका पूरी गहराई से अर्धार्ध मतलब पूरा मीनिंग मैं तुम्हें बताऊंगा, गहराइयों से समझाऊंगा, ऐसा कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 17th वन, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, क्योंकि कर्म की गति गहन है। तो पहले पहले कौन से विषय कह रहे हैं, मैं डिटेल्ड में बताऊंगा अर्जुन, ऐसा कह दिया ना। अभी क्या कह रहे हैं, कर्म का स्वरूप, फिर अकर्म का स्वरूप, फिर विकर्म का स्वरूप। कर्म के 3 स्वरूप, जैसा कि हमेशा बहुत सारे विषय में 3 3 3 ऐसा नंबर आती है। कर्म का 3 स्वरूप क्या है, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म अकर्म विकर्म, इन तीनों के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, तीनों के स्वरूप के बारे में जानना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। कर्म का मतलब काम है, ठीक है। अकर्म का मतलब क्या है कि जो भी काम हम करते हैं वो मैं कर रहा हूं, ये मैंने किया है, ऐसा हमारा राउंड सील उस पर लगाना, ये ऐसा नहीं करना अकर्म है। मतलब ये काम मैंने किया है, ये भलाई मुझसे हुई है, ऐसा ना करना, ये अकर्म है। मतलब जैसे कि अकर्म का मतलब निष्काम कर्म, ठीक है। निष्काम कर्म, जब हम निष्काम कर्म करते हैं हम उसके Miss, बंधनों में, ma'am, I didn't understand this या line. बता दूंगी। तो अकर्म की मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भगवान होते हैं,
वो हम सबको जो भी चाहिए दे देते हैं, है ना, जो भी चाहिए देते हैं। लेकिन मैंने तुमको दिया है, तुम ना मुझ पर आभार हो, मुझ पर आभार हो, ऐसा कभी भी भगवान हमसे ऐसा विनती करते हैं क्या? हेल्प किया और फिर हेल्प एक्सपेक्ट किया, ऐसा कभी होता है? तो वो हेल्प कैसा होता है? हमने किसी का कुछ सहायता किया पैसों से, या जो हमारा पास जो चीज था, वस्तु था, उसको दे दिया, या हमारा मॉनिट जैसे कि सपोर्ट, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर अच्छा है, ध्यान करो, और वो करो, ये करो, ऐसा हम सलाह देते हैं। उस सलाह के ये रिवर्स हम एक्सपेक्ट करेंगे तो हम अकर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो करने की आवश्यकता, मतलब जो करने की हमें अवसर मिली है, उस अवसर को उपयोग किया, और जो करना चाहिए करने की मन था वो कर लिया, बस वहां से खत्म। वापस उन्होंने हमको दिया कि नहीं दिया, हमें कोई मतलब नहीं है, उसे अकर्म कहते हैं। जो काम हम रिजल्ट के लिए करते हैं वो अकर्म नहीं है। जो काम हम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस करते हैं वो अकर्म होती है। ठीक है, कर्म मतलब काम, अकर्म जो काम हम एक्सपेक्टेशंस के बिना करते हैं उसे अकर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विकर्म। विकर्म मतलब जो नहीं करना चाहिए वो काम, जिस काम से हमें बाधा मिलती है, हमें दर्द मिलती है, हम किसी और को दर्द देते हैं, दर्द देने वाले सारे काम विकर्म, नहीं करने वाले काम, नहीं करना चाहिए ऐसा काम, इसको विकर्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि भी जानना चाहिए, कर्म के बारे में जानना चाहिए, अकर्म के बारे में जानना चाहिए, और विकर्म के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, मतलब ये बहुत गहराई में होती है। कर्म की गति मतलब कर्म तत्व, उसका गति की मतलब क्या है? जर्नी, कहाँ जाना, किधर तक जाना, कहाँ तक उनकी पहुंच होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मेरे मुझसे खबरदार रहना, ऐसा कहते हैं, है कि नहीं? मतलब बहुत ऊपर तक है पहुंच। कर्म की पहुंच भी बहुत गहराइयों में होती है। जो भी काम हम करते हैं उसका रिजल्ट, कर्म फल, कर्म करते हैं, कर्म फल भी भुगतना पड़ेगा। जब हम एक्सपेक्टेशंस के लिए, मुझे फल चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, तो उम्मीद, इस उम्मीद से कुछ काम करें तो वो उम्मीद पूरा हो जाएगी, लेकिन ये काम का फल हमें जकड़ कर रख देगी। वो हमारे लिए या तो सत्कर्म बन जाएगी या तो दुष्कर्म बन जाएगी। उसका फल फिर हमें फेस करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो ये सिलसिला ऐसा होता है, एक चेन सिस्टम की तरह होती है। इसके लिए ये सोचा, ये रिजल्ट आई, इस रिजल्ट के बारे में फिर कुछ सोचूंगी, कुछ करूंगी, उसके रिजल्ट के लिए और कुछ करूंगी। ये जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने समझा वैसा आया तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। और मुझसे बहुत बुद्धिशाली या मुझसे ज्यादा काम करने वाली और कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा ज्ञान बांटने वाली इस ग्रुप में कोई नहीं है, ऐसा मैं अहंकार में जाऊंगी। ठीक है, तो जैसा मैंने सोचा वैसा किया, तो अभी इसी क्षण में अगर मैं अहंकार में जाऊंगी, ऐसा नहीं कह रहे हैं। चेन रिएक्शंस, एक एक्शन, काम, उसका रिएक्शन जो मैंने एक्सपेक्ट किया, वो रिएक्शन हो या ना हो, उसके ऊपर एक और एक्शन करूंगी। ठीक है, उस एक्शन के लिए एक और रिएक्शन एक्सपेक्ट करूंगी।
ऐसा एक्सपेक्टेशंस करते 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 मैं कहाँ पहुंचूंगी मुझे ही नहीं पता, कहीं पे भी पहुंच सकती हूँ। अरिषट वर्गों में कहीं पे भी क्रोध, गुस्सा, उस वहां पे भी जा सकती हूँ, या मोह, व्यामोह, अहंकार, इधर भी जा सकती हूँ। जो मैंने सोचा वो पूरा हो गई तो अहंकार में जाऊंगी, फाइनल रिजल्ट। जो मैंने सोचा वो नहीं पूरा हो गई, क्रोध, द्वेष, एंगर, इसका ना ऐसा करना चाहिए, उसका ना वैसा करना चाहिए, हिंसा में जाऊंगी, राइट। तो इसीलिए कह रहे हैं इसका गति गहन है। वी कांट एक्सपेक्ट। अगर हम उम्मीद उम्मीद रखते हुए कुछ काम करेंगे तो वो हमें कहाँ पहुंचाएगी हमें नहीं पता होगा। जब तक हमने पहचाना तब तक बहुत देर हो जाती है। मतलब बहुत कर्मों में अपने आप को उलझ लेंगे। जैसे कि देखिए क्या कहते हैं, वूल वूल जो स्वेटर्स हम बुनते हैं ना, वूल, वो वूल का जो बॉल होती है, वो वूल जब हम खरीदते हैं वो लूज लूज ऐसा क्या कहते हैं, उलझ उलझ कर होती है। तो ऊन जो लोग इस स्वेटर्स वगैरह बुनते हैं वो क्या कहते हैं, पहले उस जो रैप, उसमें जो रैप होती है पेपर का, वो निकाल कर बहुत केयरफुली, बहुत केयरफुली एक एक लाइन निकालते हैं, निकाल कर उसे एक गोल गोल जैसा बॉल जैसा बनाते हैं ताकि वो उलझ ना जाए। अगर उलझ गई तो उस उलझन को, वो जो नॉट्स नॉट्स जैसा हो जाती है ना, उसको निकालना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। उसके बजाय वो छोड़ देते हैं, वो वून छोड़ देते हैं, नए वाला लेकर आते हैं, है कि नहीं। ऐसा हम अपने आप को अपने कर्म बंधनों से उलझ लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ पहुंच गए। वही कह रहे हैं यहाँ, इन तीनों के मतलब बहुत गहराइयों से अगर हम नहीं पहचाने, नहीं जाने, तो हम अपने आप को उलझ लेंगे। इसीलिए कर्म सिद्धांत, कर्म तत्व की गति गहन है, गहन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो कर्म तत्व की मूल सूत्र, कर्म तत्व की मूल सूत्र क्या है, ये 18th श्लोक में है। देखिए, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। दिस इज द क्या कहते हैं, मूल सूत्र, द मेन रूट ऑफ कर्म तत्व। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगर हम इस स्टेटमेंट को समझे और अपने दिमाग में बिठाए तो हम अपने आप को अपने कर्म बंधनों में उलझ नहीं पाएंगे। बहुत सरल तरीके से अपने काम करते 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 चले जाएंगे। अपने कर्म को ज्ञान और संन्यास उसी क्षण बनाएंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ कर्म सिद्धांत। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, इसका मतलब क्या है, कर्म क्या है अकर्म क्या है हमने समझा, है ना। इस शब्द का मतलब, कर्म मतलब काम, अकर्म मतलब निष्काम काम, निष्काम कर्म जो एक्सपेक्टेशंस के बिना करें। तो
इसको ना जब हम अपने काम करते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, वहां अकर्म होना चाहिए और अकर्म में कर्म ढूंढना चाहिए। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ, तो हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में यहाँ एक टीम है, लाइक एक ग्रुप जो यूट्यूब रन करती है, यूट्यूब में जूम पर क्लासेस करती है और उस वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड करवाते हैं और जो भी देखे, जिसको चाहिए वो देखेंगे। ऐसा इस उद्देश्य से हम करते हैं, है ना। शुरू शुरू में जब ये प्रोजेक्ट किसी ने भी, कोई भी, हाँ आजकल तो हर एक को एक यूट्यूब चैनल है ना। बहुत सारे लोग, सब लोग, बहुत सारे लोग कोई भी वीडियो यूट्यूब में अपलोड करते हैं तो इतना लाइक्स चाहिए, इतने लोग देखना चाहिए, इतने लोग कमेंट करना चाहिए, इतने लोग सब्सक्राइब करना चाहिए। ऐसा उनका दिमाग में, ये दिस विल बी देयर टारगेट, ये उनका टारगेट होती है। इस टारगेट के लिए वो वीडियो तैयार करते हैं, जो भी मैटर हो, वो स्पिरिचुअलिटी है या कुकिंग वीडियो है या एक्सरसाइजेस है, जो भी है, उनको जो उनको जिसमें इंटरेस्ट है उसके लिए वो लोग करते हैं, है ना। लेकिन करते समय, जितना समय वो वीडियो के लिए वो सब्जेक्ट ढूंढते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं या जो भी काम वो करते हैं, उसके लिए जो भी प्रयास वो लेते हैं, इस प्रयास लेने के पूरा समय ऐसा करूंगा तो ज्यादा लाइक्स आएंगे, ऐसा करूंगा तो ज्यादा लोग कमेंट करेंगे, ऐसा करूंगा तो ऐसा करेंगे, तो वैसा करेंगे, इसके लिए मैं कर रहा हूं। लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए काम कर रहा हूं, काम के लिए काम नहीं कर रहा हूं। तो कर्म में अकर्म नहीं है, इसके वजह से तो कर्म में अकर्म नहीं है, ठीक है। तो क्या नष्ट हो जाएगा, लेट्स सी। तो किसी ने कुछ फूड का, कुछ खाना, स्पेशल खाना, पनीर का या कुछ खाना का वीडियो किया, ठीक है। तो अपलोड किया, आज अपलोड किया, अपलोड हो गई। उसके बाद ईच एंड एवरी मिनट चेक करते रहते हैं, कितने लोग देखे हैं, कितने व्यूज आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, कितने लोग सब्सक्राइब किए हैं। हर मिनट, हर मिनट, हर मिनट पूरा ध्यान, पूरी दृष्टि उसी लाइक्स, कमेंट्स वहीं पर रहती है ना। जो हमने अपलोड किया वो 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो होगी। उस 15 मिनट वीडियो की रिजल्ट के लिए पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल बिता लेते हैं। इस वीडियो के लिए अपलोड्स नहीं आए, इस वीडियो के लिए लाइक्स नहीं आए, तो ऐसा पूरा समय हमारे दिमाग में वही विषय, वही मंडराते रहेगी। तो हम अपनी खुद की जिंदगी में कोई भी काम ठीक से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बच्चों को स्कूल भेजना या उनके होमवर्क्स कराना या उनके साथ समय बिताना, पति के साथ समय बिताना, घर का साफ सफाई, जो भी काम हम करते हैं, हमारी दृष्टि वहां होती है और हम यहाँ हाथ पैर चलाते रहते हैं। तो जो भी काम सिर्फ हाथ पैर चलाने से करते हैं, उस काम में क्या कहते हैं, नैपुण्य, एक्सपर्टाइज नहीं होती। दाल में नमक डालना भूल जाते हैं या क्या कहते हैं, तड़का डालना भूल जाते हैं या प्याज डालना भूल जाते हैं, कुछ तो हो जाती है। इसके वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। घर का जो भी 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, कितने लोगों का मूड डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पत्नी ने वीडियो अपलोड किया, खाना का वीडियो, लाइक्स नहीं आई, जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया
उम्मीद किया उतने लाइक्स या कमेंट्स या सब्सक्राइबर्स नहीं आए, तो मूड खराब होना ही है, हो गया। तो जो भी खाना बनाया वो स्वादिष्ट नहीं है, कुछ तो वहां रह गई, अच्छे से पकी नहीं, अच्छी से क्या कहते हैं फ्राई नहीं किया, या कुछ मसाले डालना भूल गया, या कुछ तो हो जाती है। ये जो खाना हमने बना दिया, खाने वालों को, घर वालों को परोसेंगे, तो वो कुछ तो कहेंगे, क्या बनाया, ये कैसा है, ये क्या कर रहे हो तुम, कुछ तो कहेंगे। अगर पति ऑफिस का काम करते 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 कुछ वहां कुछ ऊंच नीच हो गया, या किसी ने कुछ कह दिया, या उन्होंने अपना टारगेट जो भी बॉस ने काम किया वो नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया, वो गुस्सा या चिड़चिड़ी में घर आता है, उस चिड़चिड़ी मूड में वो होता है, और ये खाना परोसती है, और खाना नहीं है, दिमाग में चिड़चिड़ी है, ये सारा गुल मिलकर क्या होगा, झगड़ा, बम फट जाएगी, घर में बम पड़ जाएगी। तो हमारी सोच कैसा होगी, इतना सुबह से इतना काम किया, पूरा घर का काम किया, इतना प्रयास करके, इतना श्रम करके मैंने खाना बनाया, तुम मुझे कर रहे हो, मुझे गुस्सा कर रहे हो, तुमको कैसे मनाया ऐसा काम करने के लिए, हम भी गुस्सा हो जाएंगे। वहां से रुकती है क्या, हम चार बातें, वो चार बातें, बच्चे डर जाएंगे। ये सारा बम कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म होती है क्या, सुबह तक एक्सटेंड करते हैं, कल के लिए, परसों के लिए, हफ्ते के भर के लिए, अगले महीने में भी जब 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 हम वो खाना पकाएंगे, जो भी वो उसका उस दिन का डिश था, जब जब हम वो बनाएंगे हमें वही झगड़ा याद आएगा, और उस झगड़े को याद करके हम अपने पति को या घर के वातावरण को, बैलेंस को असमतुल्य बना देंगे, डिस्टर्ब द होल मूड ऑफ द हाउस, घर का पूरा खराब हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ, पहला काम क्या था, कर्म क्या था, वीडियो बनाना, वीडियो के लिए खाना बनाना, वहां एक्सपेक्टेशंस की वजह से, दिस इज द एक्शन, कर्म इज द एक्शन। इस एक्शन का रिएक्शन हमने क्या एक्सपेक्ट किया, लाइक्स एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स, राइट। इस एक्शन का इस रिएक्शन हमने एक्सपेक्ट किया, ये पूरा नहीं हुआ, इसके वजह से हमारा पूरा दिमाग भर गई। इस रिएक्शन का ये एक्शन है, एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन का एक्शन हो गई। इस एक्शन का कौन सा रिएक्शन आया, खाना अच्छा नहीं बना, घर का कामों में पूरा मन नहीं लगा, तो सारा घर का काम आधा आधा हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस मतलब बहुत अच्छी तरह से नहीं आती, जितना अच्छी से आना चाहिए उतना अच्छे से नहीं आएगी। इस एक्शन के रिएक्शन क्या था, पति से चार बातें सुनना। इस रिएक्शन का हमारा एक्शन क्या होगा, हम चार बातें सुनाएंगे। ये सारा चेन ऑफ एक्शंस क्यों हुआ, दिस रिएक्शन के वजह से। कर्म किया, एक्सपेक्ट किया, पूरा नहीं हुआ, ये रिएक्शन, फिर एक्शन, फिर एक्शन, फिर रिएक्शन, फिर इस रिएक्शन का फिर एक्शन, इसी को कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, ये हमेशा हमारी जिंदगी में होती है। ये अकर्म नहीं है, कर्म कर्मफल, कर्म कर्मफल, कर्म कर्मफल, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, कर्म का कर्मफल, कर्मफल का कर्म, कर्मफल आधारित कर्म, कर्म आधारित कर्मफल, कर्मफल आधारित कर्म, कर्म आधारित कर्मफल, एक्शन रिएक्शन, रिएक्शन एक्शन, एक्शन रिएक्शन, रिएक्शन एक्शन। ओके, तो इस वजह से हम अपने आप को कर्म बंधनों में उलझ रहे हैं, रुई ऊन की तरह।
तो ऐसा अपने आप को ना उलझो तो क्या करना चाहिए? कर्म में अकर्म को देखना चाहिए, अकर्म में कर्म को देखना चाहिए। ये कैसा मुमकिन है? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कर्म किया, क्या है? मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा आता है। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, क्यों एग्जाम्पल को बदलें? खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, सारे लोग जो भी खाते हैं बहुत अच्छा बनाते हो, बहुत अच्छा बनाते हो कहते हैं। तो मेरी टैलेंट मैं सबको बताना चाहती हूँ, तो मैंने कुछ पनीर का कुछ सब्जी बनाया, उसका वीडियो किया, अपने चैनल खोला, अपलोड कर दिया। ठीक है, मुझे खाना बनाना आता है, मेरे पास मोबाइल है, सब्जी पकाने के लिए सारे वस्तु मेरे साथ है, मेरे पास है, और पति का परमिशन है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो सारे चीज जो मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा पूरा करने के लिए मुझे सारे चीज उपलब्ध है। एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर मी। मैंने वीडियो कर दिया, अपलोड कर दिया, बस खत्म हो गया, हिस्सा खत्म, यहां ही खत्म। अपने आप लाइक्स या कमेंट्स या सब्सक्राइबर्स अपने आप आ जाएंगे, जब आना है तब आएंगे, मुझे कोई लेन देन नहीं। आज एक सब्जी का बनाया, कल दूसरे सब्जी का, परसों तीसरे सब्जी का। जब भी मुझे अवसर मिला मैंने बना दिया, वीडियो बना दिया, अपलोड कर दिया, बस हो गया। मेरा काम कहाँ तक था? मेरी इच्छा क्या थी? जो टैलेंट मुझ में है उस टैलेंट को सबको दिखाना, दिखा दिया। किसने देखा, किसने अपनाया, मुझसे क्या काम है? मुझे क्या लेन देन है उससे? ये अकर्म है। कर्म वीडियो बनाना, कर्म में अकर्म, जो काम मुझे करना था मैंने कर दिया, बस हो गया। उसके रिजल्ट जो भी होगी मुझे कोई लेन देना नहीं। तो कर दिया ना, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, तृप्ति मिलती है। तो आज मैंने ये कर दिया ना, तो कल वीडियो आज जो भी खाना पकाने में या वीडियो शूटिंग करने में जो भी मुझे दिक्कत जैसा लगा, जो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं ये और परफेक्शन से कर सकते हैं, ये वीडियो ना इधर से शूट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आएगा दिखने के लिए। इसमें थोड़ा म्यूजिक ऐड करूं, या खाना बनाते वक्त अपने दिखाते हैं ना हैंड्स, बर्तन वगैरह, और सफाई से रखूं, और नए नए बर्तन इस्तेमाल करूं। ऐसा जो कर्म हमने किया उसमें अकर्म, कर्म में अकर्म हो गई, अकर्म में कर्म। रिजल्ट के लिए मैंने सोचा ही नहीं, जो लाइक्स आएंगे सब्सक्राइबर, मुझे कुछ नहीं लगा, मुझसे कोई लेन देन नहीं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए इस वीडियो से मुझे क्या सीखना है, क्या अपग्रेड करना है, किस तरह से अपग्रेड करना है। सो अपने आप को कैसे अपग्रेड करूं और अच्छी तरह से, या टाइटल्स का कलर्स, ऐसा कर्म में अकर्म हो गया, वो काम हो गया, फर्स्ट वीडियो हो गया। सेकंड वीडियो के लिए फर्स्ट वीडियो से मैं क्या सीखूं, इस अकर्म से कौन सा नए कर्म सीखूं, जो नए कर्म में करने वाला हूं, नए काम में करने वाले हूं, और अच्छी तरह से और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत भाए, सबको भाए, इसके लिए अपनी खाना सारे विषय में और कौन कौन सा अच्छी तरह से करूं। ये अकर्म में कर्म, ये कर्म मैंने कर दिया, दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया सेकंड डे और थर्ड डे। उसके उस वीडियो अपलोड करते वक्त या उस वीडियो बनाते वक्त और मुझे क्या लगा, वो और सीखूंगी, और सीखूंगी। जब मैं अपने काम से काम रखूंगी मैं ज्यादा सीखूंगी, बहुत अच्छे से अपना काम कर पाऊंगी। इसी को कहते हैं कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। कर्म और कर्मफल, कर्मफल से कर्म, कर्म से कर्मफल, कर्मफल से कर्म, ऐसा करते करते मैं अपना आप को उलझ डालूंगी। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, इस कर्म में अकर्म,
इस अकर्म में कर्म जब मैं ढूंढते ढूंढते अपने आप को सिखाते सिखाते सीखते सीखते मैं ज्यादा सीख पाऊंगी, और इसका बम्पर ऑफर ये है कि मैं अपने आप को कर्म चक्र में नहीं उलझूंगी। अपने गति इस कर्म करते करते मैं कुछ सीखा, मैंने से कुछ सीखा है, मतलब ज्ञान प्राप्त किया है। अकर्म की दृष्टि से देखने से जो भी आए, वो लाइक्स आए या कमेंट्स आए या सब्सक्राइब्स आए कि नहीं आए, किसी ने देखा या नहीं देखा, मुझसे कोई लेन देन नहीं है। इसके वजह से मैं शांति से रहूंगी, मेरी स्टेट ऑफ माइंड खुशी खुशी होगी। सेटिस्फैक्शन, जो तृप्ति, जो सेटिस्फैक्शन, अब जो काम मैंने करने के लिए सोचा है और वो काम मैंने पूरा कर दिया, कितना खुशी प्राप्त करते हैं, कितना सेटिस्फैक्शन आती है। हम वो सेटिस्फैक्शन टेस्ट कर सकते हैं, वो तृप्ति को हम टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा टेस्ट करते करते हमें और काम करने के लिए अपने आप को हम अपने आप को हम एंकरेज करते हैं। और बहुत अच्छी तरह से सीखते सीखते, पहले दिन जब हम काम रसोई में गए थे, दाल जल जाती है, पकती नहीं है, सब्जी पकती नहीं है, रोटी सेकना नहीं आता, ऐसा हो जाती है। लेकिन वो वही काम बार बार दोहराते दोहराते करते करते हम कितनी अच्छे से कर पाते हैं। ऐसे चुटकी के समय में हम 3 सब्जियां, रोटियां, सब कुछ बना सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा कर्म में अकर्म को देखने वाला बुद्धिशाली है, मनुष्यों में बुद्धिशाल है। मतलब अपनी बुद्धि का उपयोग करते करते सिर्फ काम से काम रखने वाला ही बुद्धिशाली है। ये कर्म तत्व का मूल सूत्र है जो हमें ज्ञान, कर्म, संन्यास करवा सकती है। कर्म करते करते ज्ञान सीख रहे हैं, अब उसी क्षण को कोई एक्सपेक्टेशन ना रहने के वजह से हम छोड़ रहे हैं। उस क्षण बीत गई, उस काम को छोड़ दिया। नए क्षण में नए सोच, नए काम, नए सेटिस्फैक्शन। ऐसा हम अपने आप को कर्म बंधनों से उलझने से अपने आप को बचा सकते हैं। बेस्ट सूत्र, बेस्ट प्रिंसिपल कृष्ण परमात्मा ने हमारी निजी जिंदगी में अप्लाई करते करते अपने आप को हम कैसा रिहाई दे सकते हैं। किसी और का हेल्प नहीं चाहिए, सिर्फ अपने सोच विचार को बदलने से जो काम हम कर रहे हैं, हम हमेशा वही करते हैं। वो काम हमें बंधनों में उलझ रही है या बंधनों से रिहाई दे रही है, हमें ही पता करना चाहिए। हमारा ही हाथों में है, खुद के हाथों में है। वही काम हमें बंधित कर सकती है, वही काम हमें रिहाई भी दे सकती है। जब कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का महत्व पहचान कर, जानकर अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत आसान है, बहुत मुमकिन है, ज्यादा मुमकिन है। इसीलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। वो समस्त सारे कर्मों का करता है, लेकिन योगी रहता है। मतलब योगी मतलब क्या है? कनेक्टिविटी, अपने जिंदगी का कनेक्शन विश्व से, परमात्मा से काम, अपने काम से लगाओ। कर दिया, हो गई, नेक्स्ट व्हाट टू डू, कर दिया, हो गई। वही के वही अपने आप को रिया कर रहे हैं, बस फ्रीइंग, इंडिपेंडेंस इन दैट मोमेंट, स्वेच्छा इन दैट मोमेंट। इसीलिए कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, यही योगियों का तत्व है। योगी बनने के लिए, अगर हम योगी बनना चाहते हैं, कृष्ण परमात्मा कहते हैं तस्माद योगी भवा अर्जुना। अर्जुना, इसीलिए तुम योगी बन जा। अगर योगी बनना है तो कर्म में अकर्म
और अकर्म में कर्म। इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने से, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने से, हर कोई काम में, बात करने में, रसोई का काम, घर का काम, यूट्यूब का काम, ध्यान प्रचार, ज्ञान प्रचार, सज्जन सांगत्य, किसी में भी, एक बुक रीडिंग, किसी में भी, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, आचरण में रखने से, इम्प्लीमेंटेशन करने से हम अपने आप को उसी क्षण रिया कर सकते हैं। ये कर्म सिद्धांत का मूल सूत्र है, कर्म तत्व का मूल सूत्र है। ये सूत्र हमको दे दिया है कृष्ण परमात्मा। तो हम आज से अपनी जिंदगी में इस सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा ट्राई करेंगे। अच्छा लगी तो कंटिन्यू करेंगे, अच्छा नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, क्या दिक्कत है, क्यों मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अपने आप में क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेशन, ऐसा जांच पड़ताल करने से हमें समझ में आएगा कि क्या दिक्कत है। कुछ ज्ञान को अपनाने से हमारे अंदर ऐसा दिक्कत क्यों हो रही है, क्या है कारण, ऐसा हम अपने आप को समझा सकते हैं। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। ये 3 श्लोक कर्म तत्व का मूल श्लोक है, तो हम यही रुकते हैं आज। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं।